नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायरावत। आज हम लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए एक टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं शुगर एक्सपोर्ट कर्व्स के बारे में। आप जानते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने चीनी के निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगाए, तो आज हम लोग उसी डिसीजन के चलते डिस्कशन करेंगे। शुगर मिल्स के ओनर्स जो है उन्हें ये डायरेक्ट किया गया है, दे हैव टू रिपोर्ट द डेली शुगर प्रोडक्शन, द डेली शुगर स्टॉक, यानी कि एक्सपोर्ट जो भी हो रहा है वो भी सरकार कंटिन्यूअसली मॉनिटर करती रहेगी। हम लोग इस पर्टिकुलर डिसीजन को थोड़ा सा डाइसेक्ट करेंगे, एक एनालिसिस करेंगे। क्या शुगर के ऊपर प्रतिबंध यानी कि चीनी की निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगाना जरूरी था क्या, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इस डिसीजन के पीछे क्या रीजन है। ऑफ कोर्स प्राइमा फेसी आपको अभी तक एक अनुमान जरूर लग गया होगा ये डिसीजन क्यों आया। अगेन कनेक्टेड टू इन्फ्लेशन, महंगाई के चलते सरकार ने एक प्रिकॉशनरी, एक सेफ्टी मेजर लिया है, जहां पे चीनी की निर्यात के ऊपर थोड़े से प्रतिबंध लगा दिया। कब तक प्रतिबंध लगे हैं, किसने प्रतिबंध लगाया, ऑफ कोर्स सरकार ने लगाया, लेकिन किस ऑर्गेनाइजेशन से नोटिफिकेशन आया, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। और अंत में हम लोग बात करेंगे, वाज दिस डिसीजन रियली नीडेड। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आई एम क्वाइट श्योर कि आपने एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो भी नोट्स बनाए या फिर एग्रीकल्चर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो यू डू अंडरस्टैंड अंडर एग्रीकल्चर शुगर सेक्टर इट इज कनेक्टेड विद मल्टीपल डायमेंशंस। ऑफ कोर्स इट इज कनेक्टेड टू फार्मर्स, राइट, किसानों से जुड़ा हुआ डिस्कशन होगा। इसके अलावा कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ा हुआ डिस्कशन रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी जो शुगर मिल्स है, चीनी की जो मिल्स है, वो कोऑपरेटिव सेक्टर में है। इसके अलावा ये कनेक्टेड होगा इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के साथ भी। इट इज कनेक्टेड टू एक्सपोर्ट्स। आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले सरकार ने गेहूं के निर्यात के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए थे, जिसके चलते ग्लोबल लेवल पे इंडिया की थोड़ी सी क्रिटिसिज्म जरूर हुई थी। तो इट इज कनेक्टेड टू एक्सपोर्ट्स आल्सो, इट इज कनेक्टेड टू फॉरेन ट्रेड। तो ये सारे डायमेंशंस हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन वाज इट रियली नीडेड। क्योंकि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिसी लेवल पे अगर आप एक पॉलिसी बना रहे हो, अगर किसी चीज पे आप रोक लगा रहे हो, किसी चीज को आप ईज आउट कर रहे हो, किसी सेक्टर को आप ओपन अप कर रहे हो या फिर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, उससे क्या हो सकता है ये हम लोग समझेंगे। कुछ बहुत ही जरूरी सवाल उठाएंगे और अंत में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द रिएक्शन टू दिस पर्टिकुलर डिसीजन फ्रॉम द इंडस्ट्री। ये भी हमारी चर्चा का विषय है। So you will get all this information in this particular video. To get to know that, stay with me till the very end. चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की इच्छा रखते हैं, करने की आशा रखते हैं, तो हम क्वाइट श्योर कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। सर कैसे तैयारी शुरू करें? मैंने सुना है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है। मैंने सुना है कि यूपीएससी के कोर्सेज जो ऑफलाइन कोर्सेज होते हैं उनकी जो फीस है 1 लाख 2 लाख के आसपास है। सो आई कैन नॉट अफोर्ड। सो व्हाट टू डू? अगर आपके दिमाग में ये सारे सवाल चल रहे हैं, देन डू विजिट आवर वेबसाइट studyiq.com। यहाँ पे आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इनफैक्ट चलिए मैं आपको हमारी वेबसाइट पे ले चलता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आइडिया आ जाए कि अबाउट आवर कोर्स। और ध्यान रखना है, हमारी मंथ एंड सेल चल रही है 27 मई से 31 मई तक, बिगेस्ट ग्रैंड सेल। इसका जरूर फायदा उठाइएगा। लेट्स गो टू आवर वेबसाइट। तो ये है हमारी वेबसाइट। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, यूपीएससी कोर्स पे क्लिक करेंगे, तो यू विल फाइंड अ विंडो लाइक दिस, जहां पे आप देख सकते हैं यूपीएससी कोर्स की प्राइस है 55,000 रुपीज, लेकिन उसके ऊपर ऑलरेडी 64% का डिस्काउंट चल रहा है, जो 31 मई 2022 तक अवेलेबल है। आपको ये ध्यान रखना है कि 1 जून 2022 से ये प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल फ्लैश, कैपिटल RAHULFLASH। तो आपको ये कोर्स फ्रॉम 27 मई टिल 31 मई आपको मिलेगा फॉर ओनली 9999। अगर आप इस कोर्स की कंटेंट को देखेंगे, एग्जाम्स दैट वी कवर हियर इज यूपीएससी जनरल स्टडीज, ऑफ कोर्स वी नो। और आपको ये ध्यान रखना है कि 27 से 31 मई तक हमारा ऑप्शनल के ऊपर भी भारी डिस्काउंट चल रहा है। आपको जो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है 4999 में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा अलग चैनल भी बना है, स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल बना है, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस पर्टिकुलर डिस्काउंट विंडो में 27 से 31 मई तक सारे स्टेट पीसीएस के कोर्सेज 499 में अवेलेबल है आपके। और यूपीएससी कोर्स पे आप देख सकते हो कि हमारी जो फैकल्टी है, रिनोन्ड फैकल्टी फ्रॉम द कंट्री, दे हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर कोर्स। अगर आप देखोगे, यू कैन क्लिक ऑन डेमो वीडियोस, आप हमारे डेमो वीडियोस देख सकते हो। कोर्स कंटेंट पे जब आप जाओगे तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहला सवाल, कैसे तैयारी शुरू करें? बिगिनिंग द प्रिपरेशन, हाउ टू बिगिन द प्रिपरेशन। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा हाउ टू बिगिन। प्रीलिम्स के लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम 2022 चल रहा है, 2023 के लिए फिर से प्रोग्राम आएगा। करंट अफेयर्स प्रोग्राम रन हो रहा है हमारा। बाकी सारे जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट कवर्ड है यहाँ पे। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, यू विल सी एवरीथिंग। करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से स्पेशल कवरेज मिलेगी आपको। प्रीलिम्स की करंट अफेयर्स, मेंस की करंट अफेयर्स, जो हमारी
अलग करंट अफेयर्स होती है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम द ऑल इंडिया रेडियो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मैगजीन की जिस्ट होती है, सारी चीजें हमें पड़ी हुई है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व किए जाएंगे, डेली करंट क्विजेस होंगे, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल एट वन पर्टिकुलर प्लेस। सो डू गो हियर, वॉच इट एंड टेक एडवांटेज ऑफ द डिस्काउंट 27 मई से 31 मई तक। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में भारत ने चीनी के निर्यात के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा दिए। कुछ ही दिनों पहले गेहूं के निर्यात के ऊपर भी कर्व्स लगे हुए थे, वी नो दैट। अब सबसे पहली चीज, ये रेस्ट्रिक्शंस कब से लागू होंगे? ये जो रेस्ट्रिक्शंस है 1 जून 2022 से लागू होंगे, और कब तक ये रहेंगे इन एक्शन? 31 अक्टूबर 2022 तक। अब आप समझ भी जाओगे ये डेडलाइन क्यों है। थोड़ी देर में जैसे हम लोग डिस्कशन करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस डेडलाइन आल्सो। सरकार ने ये कहा है कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट को लिमिट करेंगे टू 100 लाख मेट्रिक टन्स एज अ प्रिकॉशनरी मूव, राइट। अब ये नोटिफिकेशन किसने दिया? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से आया, लेकिन किस मिनिस्ट्री से, किस बॉडी से, क्योंकि आपको जानना है। एक सिंपल सा एमसीक्यू बन सकता है, अगर एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं तो कौन नोटिफिकेशन कर सकता है? कौन सी बॉडी है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, राइट, फ्रॉम न्यू दिल्ली, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इनकी नोटिफिकेशन है। इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर DGFT। आप देख सकते हो, दिस इज द नोटिफिकेशन अमेंडमेंट इन द एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ शुगर, जहां पे रॉ शुगर, रिफाइंड शुगर, व्हाइट शुगर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी है। पहले ये ओपन कैटेगरी यानी कि फ्री कैटेगरी में थी, अभी वो रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आ गई है 31 अक्टूबर 2022। ऑलराइट, अब इस नोटिफिकेशन में छोटी सी लाइन है नीचे, जिसके ऊपर मैं चाहता हूं कि एस्पिरेंट्स थोड़ा सा रिसर्च करें। आप यहां पे लाइन पढ़ोगे, this restriction is not applicable to sugar being exported to European Union and USA under CXL and TRQ quota। तो आप मुझे थोड़ा सा रिसर्च करके बताइएगा कि CXL कोटा क्या है और TRQ कोटा क्या है। Although I wouldn't accept such tricky technical questions in MCQs, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि CXL कैटेगरी क्या है और TRQ कोटा या फिर TRQ कैटेगरी क्या है एक्सपोर्ट ऑफ शुगर। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि सभी की मदद हो जाए। चलिए अब बात करते हैं क्यों ये डिसीजन हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सरकार ने डिसाइड किया कि एक्सपोर्ट के ऊपर हम लोग कुछ प्रतिबंध लगाएंगे, एक्सपोर्ट्स को लिमिट करेंगे 100 लाख मेट्रिक टन को, इन व्यू टू मेंटेन डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी, यानी कि हमारे भारत में अवेलेबिलिटी हो चीनी की, साथ ही साथ प्राइस की स्टेबिलिटी भी हो, राइट। अब अगले साल की जो प्रोडक्शन शुरू होगी अक्टूबर के बाद, नया क्रशिंग सीजन शुरू हो गया, तो अभी तक हमें पता नहीं है क्या नंबर से, इसीलिए आगे चल के इन्फ्लेशन ना बढ़े, प्राइस चीनी के दामों में उतार चढ़ाव ना हो, इसलिए कुछ इस तरह का डिसीजन लिया गया। अब अगर हम लोग बात करें इसका मतलब क्या होता है, फॉर इंस्टेंस मैं चीनी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी, राइट, आई एक्सपोर्ट शुगर, डज दिस मीन आई कैन नॉट एक्सपोर्ट शुगर? नो, ऐसा कुछ नहीं, आई कैन एक्सपोर्ट शुगर। आपको ये ध्यान रखना है अभी क्या बदलाव आया है। चीनी के एक्सपोर्ट पहले ओपन कैटेगरी में थे, यानी कि सरकार की तरफ से कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अभी इट हैज बीन पुट अंडर रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी, यानी कि 31 अक्टूबर 2022 तक या फिर उससे पहले जो भी सरकार की नोटिफिकेशन आएगी तब तक मुझे अगर चीनी का निर्यात करना है तो मुझे स्पेसिफिकली परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द डायरेक्टोरेट ऑफ शुगर, व्हिच कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। आपको ये ध्यान रखना है, डायरेक्टोरेट ऑफ शुगर कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनसे मुझे अनुमति लेनी पड़ेगी एक्सपोर्ट करने की। क्लियर? सो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट का एक टारगेट सेट किया गया। तो अब रहा अगला सवाल, क्या इस स्टेप की जरूरत थी? क्योंकि देखिए इंडिया में शुगर केन की प्रोडक्शन काफी अच्छी चल रही है, शुगर की प्रोडक्शन इज गोइंग वेरी डिसेंटली। और आपको ये नोट करना है, ये जो प्रतिबंध लगे हैं, द डिसीजन कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स। अगर हम लोग पिछले कुछ सालों के एक्सपोर्ट्स के नंबर देखें, 2017-18 में 6.2 लाख मेट्रिक टन हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था, उसके बाद 38 LMT, 59 LMT, 70 LMT, यानी कि पिछले साल 70 लाख मेट्रिक टन हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था। और इस साल का अभी सरकार का भी टारगेट है 100 LMT। अब ये क्यों हो रहा है? देखिए पिछले कुछ सालों में एक्सपोर्ट के नंबर बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट के नंबर बढ़ने भी चाहिए। ऑलरेडी देखिए इंडिया की ट्रेड डेफिसिट चलती है, तो ट्रेड डेफिसिट चलते अगर हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो अच्छी बात है, बैलेंस ऑफ ट्रेड काफी डिसेंट मूव होता रहेगा, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स काफी रिजिड। लेकिन ये एक्सपोर्ट्स राइज हो रहे थे, इसके बीच ये रेस्ट्रिक्शन आई है। अब पिछले कुछ सालों में हमारे एक्सपोर्ट क्यों राइज हो रहे थे? क्योंकि देखिए ब्राजील एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर का। आप जानते हैं शुगर केन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन कमोडिटी इन ब्राजील, वहां से शुगर भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्होंने शुगर को
डाइवर्ट किया हुआ है टुवर्ड्स इथेनॉल प्रोडक्शन। तो इसीलिए उनकी इथेनॉल प्रोडक्शन ज्यादा चल रही है क्योंकि फ्यूल की प्राइसेस राइज हो रहे हैं। तो ब्राजील ने एक्सपोर्ट कम किया, इसकी वजह से इंडिया को एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी और एक्सपोर्ट हमारे बढ़ रहे थे। लेकिन ये जो गवर्नमेंट का स्टेप आया, सरकार ने ये कहा कि हम लोग केवल सेफगार्ड करना चाहते हैं इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर टू कीप द प्राइसेस इन चेक। अब सवाल ये उठता है कि वाज इट रियली नीडेड? सर आपने ये पिछले साल के नंबर बता दिए, इस साल के आंकड़े क्या है? इस साल के आंकड़े क्या है? इस साल के आंकड़ों के ऊपर हम लोग ध्यान दें तो ये अनऑफिशियल एस्टिमेट है। देखिए, इस साल हम लोगों ने बम्पर शुगर केन क्रॉप देखा है फॉर दिस सीजन। हमारे देश में 521 मिल्स एंगेज थे केन कृषि में, जिसमें से अभी भी 116 मिल ऑपरेटिंग है। अब ये न्यूज इतनी सरप्राइजिंग क्यों है आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, क्योंकि केन क्रशिंग का सीजन है अक्टूबर से मार्च में चलता है। विल टॉक अबाउट दैट इन सम टाइम। अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्रशिंग सीजन इस जून तक चलेगा, यानी कि जून 2022 तक। कुछ राज्यों में जैसे कि कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु का, वहां को मैं कहूंगा कंटिन्यूअसली क्रशिंग चली रही है। सितंबर 2022 तक क्रशिंग होने वाली, यानी कि पूरा साल शुगर मिल चल रहा है। और इस साल का अनऑफिशियल एस्टिमेट ये है कि हमारी शुगर प्रोडक्शन इज पेग्ड एट 350 लाख टन्स, जिसमें से इंडिया के डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए लगता है 260 लाख टन, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 90 लाख मेट्रिक टन्स हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये अनऑफिशियल नंबर्स है, ऑफिशियल नंबर्स अभी आने बाकी है, तो अनऑफिशियल नंबर्स मैं आपको बता रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि सर सरकार ने अभी इतनी जल्दी डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि देखिए फाइनेंशियल ईयर अभी शुरू हुआ है, यानी कि अक्टूबर में नया क्रशिंग सीजन शुरू होगा। सरकार इस चीज में सरकार ये वरी कर रही है कि एक्सपोर्ट की वजह से अगर हमारे पास लो स्टॉक हो जाएंगे तो अक्टूबर के बाद शायद सप्लाई प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसीलिए हम लोग ऑलरेडी रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि शुगर केन का जो क्रशिंग सीजन शुरू होता है वो अक्टूबर में होता है हर साल, एंड फ्रॉम अक्टूबर इट रन्स टिल मार्च, यानी कि अक्टूबर एवरी ईयर द क्रशिंग स्टार्ट्स। लेकिन पीक होता है दिसंबर में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक मैं कहूंगा मेजॉरिटी क्रशिंग हो जाती है, क्योंकि मार्च के बाद गर्मी शुरू होती है, गर्मी के बाद शुगर केन का वेट डाउन होता है। लेकिन आजकल तो देखिए बहुत सारे राज्यों में दी केन क्रशिंग सीजन इज गोइंग ऑन टिल जून, जैसे कि मैंने आपको बताया तमिलनाडु और कर्नाटका में तो इट विल गो ऑन टिल सितंबर ऑल्सो। लेकिन सरकार रिस्क लेना नहीं चाहती, राइट? सरकार अब जानती है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो रिस्क नहीं लेना है। इसीलिए सेफ्टी पर्पस पे एक्सपोर्ट्स के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। द गवर्नमेंट कैन नॉट इल अफोर्ड टेक दैट पर्टिकुलर रिस्क, दैट इज व्हाई दे हैव टेकन अ प्रिकॉशनरी मेजर। अब सवाल ये उठता है प्रिकॉशनरी मेजर लेना भी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, तो किस तरह के मेजर्स लेने चाहिए? देखिए, नॉर्मली जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इन्फ्लेशन का टारगेट किसका है? आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, ये उनका मैंडेट है कि इन्फ्लेशन को इंडिया में 2 to 6% पे रोके, बेसिकली 4 ± 2, दिस इज द रेट। और हम जानते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च में ऑलरेडी 6% के ऊपर क्रॉस कर चुका है, इट हैज ऑलरेडी ब्रीच्ड 6% मार्क। लेकिन जब भी हम लोग फूड इन्फ्लेशन, फ्यूल इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो आरबीआई के ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। ऑल्दो आरबीआई के पास उनकी खुद की मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में बहुत सारी चीजें हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो लोग मार्केट रेट्स के साथ बदलाव कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस लिमिटेड होंगे। तो इसीलिए आरबीआई की भी जरूरत पड़ती है और सरकार की भी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए सरकार अपनी साइड से फिस्कल मेजर्स, फिस्कल मैनेजमेंट मेजर्स या फिर सप्लाई साइड मेजर्स लेते हैं। और दिस इज नथिंग बट अ सप्लाई साइड मेजर, ताकि हम लोग जो शुगर की सप्लाई है उसको मेंटेन करके रखें। लेकिन इसके ऊपर भी एक सवाल बन जाता है। सवाल ये है कि एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस को हम लोग यूज करें क्या? अब अगर हम लोग एक्सपोर्ट्स के ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे तो इससे क्या हो सकता है, ये समझते हैं। क्योंकि पॉलिसी लेवल पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आगे जाके आप ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हो, आगे आप सरकार में जाने वाले हो, तो जब भी कोई सरकार की पॉलिसी आएगी, नीति आएगी, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये चीज आपको पहले से एंटिसिपेट करना है। तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर हम लोग एक्सपोर्ट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दें। सबसे पहले एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस, इट गोज अगेंस्ट द एजेंडा ऑफ रिफॉर्म्स। अब रिफॉर्म में हम लोग कह रहे हैं मेक इन इंडिया करें, आत्मनिर्भर भारत बनना है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने वाले हैं, फार्मर्स की इनकम डबल करने वाले हैं। तो ये जो सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स, दिस स्टेप गोज अगेंस्ट द रिफॉर्म्स। एक सवाल जरूर जाता है टू सम एक्सटेंट, यस। इसके अलावा क्या इसकी वजह से शुगर केन की एकरेज कम हो सकती है फ्यूचर? अब ये क्यों, ये हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? आपको याद होगा
कुछ सालों पहले पल्सेस के साथ हुआ था, राइट। स्पेशली अरहर के दाल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, पल्सेस के ऊपर भी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे सरकार। तो जैसे ही एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगे उसके बाद अगले साल 2-3 सालों में पल्सेस की एक्रीज यानी कि फार्मर्स पल्सेस शिफ्ट हो गए, फार्मर्स ने पल्सेस को नहीं कल्टिवेट किया। तो अगर शुगर केन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि अगर मैं एक फार्मर हूं, इस साल शुगर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, राइट, अक्टूबर तक बता दिया, लेकिन मैं प्लांटेशन करूंगा अक्टूबर में, समझ लीजिए अक्टूबर या नवंबर में करने वाला हूं, लेकिन इस पर्टिकुलर नीति की वजह से मैं सोचूंगा यार मेरा शुगर केन नहीं बिकेगा या फिर शुगर के एक्सपोर्ट बंद हो चुके हैं, प्राइसेस मुझे कम मिल सकते हैं, तो इसके चलते एक्रिएज भी कम हो सकता है। अगर एक्रिएज कम होगा तो क्या इससे हमारी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए अभी फिलहाल अगर शुगर एक्सपोर्ट्स के ऊपर प्रतिबंध लगेगा तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर होगा, बट इन द लॉन्गर रन अगर हम लोग इस पॉलिसी की बात करें लॉन्गर रन में ये क्या करता है, दिस ब्रिंग्स पॉलिसी अनसर्टेनिटी कि पता नहीं कि क्या होने वाला है, स्पेशली एट द ग्लोबल लेवल। अब लोकल लेवल में मैंने आपको बता दिया कि अगर रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे फार्मर्स के लिए वो ज्यादा इंसेंटिवाइज नहीं करेगा कि अगर मुझे इससे एक्सपोर्ट से ज्यादा पैसे मिला करते थे तो अगर अभी नहीं मिल रहे तो आई वुड रिड्यूस माय एक्रेज। लेकिन इससे अनसर्टेनिटी एट द ग्लोबल लेवल भी आते हैं, स्पेशली हमारी फॉरेन ट्रेड रिलेशंस में। समझ लीजिए मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट था, अब इंडिया का एक कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको 10 लाख मेट्रिक टन शुगर दे दूंगा बाय दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, लेकिन अभी हम लोगों ने एक्सपोर्ट के रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, क्या इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है? ऑफ कोर्स पॉलिसी अनसर्टेनिटी इज अ बिग इशू, तो ये सारी चीजें आ सकती। अगेन दिस इज जस्ट एन एकेडमिक डिस्कशन। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसका रिएक्शन देखें, जो डिसीजन अभी आया है उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है टेम्पररी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन एज अ प्रिकॉशनरी एंड सेफ्टी मेजर लगा है, जहां पे एक्सपोर्ट का टारगेट बताया गया है 100 लाख मेट्रिक टन। ऑलराइट, लेकिन इसका रिएक्शन अगर आप देखिए, फर्स्ट रिएक्शन जैसे ही ये कर्व हुए इससे जो पर टन प्राइस था शुगर का वो ड्रॉप हो, 50 रुपए प्रति टन ड्रॉप हो, ये तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। इंटरनेशनली इसका ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर से इंडिया कम्स एट सेकंड नंबर। ऑफ कोर्स नंबर 1 इज ब्राजील इन टर्म्स ऑफ शुगर प्रोडक्शन, तो ब्राजील की तरफ से भी शुगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, इंडिया की तरफ से भी हो रही है, और इंडिया ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाए वहां पे क्लियरली बता दिया कि 100 लाख टन शुगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे इस सीजन। बट जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पे आपको केवल परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से, दैट इज अ चेंज। इसीलिए ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ शुगर प्राइसेस। इनफैक्ट अगर आप शुगर प्राइसेस पिछले कुछ सालों से देखें 35 to 40 के रेंज में आपको पर केजी के हिसाब से मिल रहे हैं, और यही हम लोग एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं आगे चल के। बहुत सारे शुगर मिल्स ने ये बताया है कि these curves would not affect us much because we will export without any hassle। हमें केवल परमिशन लेनी पड़ेगी डायरेक्टरेट ऑफ शुगर से and we can export the sugar। But nonetheless in the longer run जब भी एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ जाए, एंड दिस डिस्कशन इज नॉट जस्ट फॉर शुगर, आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एस्पिरेंट है तो आपकी विचारधारा उस दिशा में जानी चाहिए कि किसी भी चीज के ऊपर मैंने एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दिए तो ये सारे सवाल वहां पे भी अप्लाई करते हैं। एग्रीकल्चर कमोडिटी यहाँ पे एक्रिएज से जुड़ी हुई चीज है, लेकिन इन जनरल सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर आप एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा दो तो इट क्रिएट्स अ ह्यूज पॉलिसी अनसर्टेनिटी एट द डोमेस्टिक लेवल, पॉलिसी अनसर्टेनिटी एट द इंटरनेशनल लेवल आल्सो। इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही डिसीजंस लेने चाहिए। दैट्स द एंटायर कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। ऑल्दो अभी फिलहाल कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है, रिएक्शन काफी मेलोड डाउन है, एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन चीनी के निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगे। इस चीज के ऊपर हमारी कंटिन्यूस नजर रहेगी, जब भी प्रतिबंध हटेंगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, और अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ हियर इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन Instagram। I do reply on Saturdays and Sundays। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। जय हिंद।